हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल सीरीज द्वारा कैलकुलेशन ऑफ थर्ड क्वार्टाइल देखेंगे, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे न्यू पॉइंट। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में थर्ड क्वार्टाइल कैसे गणन करते हैं ये हमने सीखा है, बट इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल विथ न्यू पॉइंट। सो लेट्स बिगिन। एग्जाम्पल है फाइंड आउट थर्ड क्वार्टाइल, और ये उदाहरण है। एम सीरीज दी है सिंपल सीरीज द्वारा एक ही लाइन में 129, 130, 131, 135, 140, 145। जो हमने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल लिया था वही हम यहाँ पर ले रहे हैं। उसके द्वारा ही हमें न्यू पॉइंट के द्वारा हमें थर्ड क्वार्टाइल का गणन करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ऑलरेडी ये जो सीरीज दी है ये बढ़ते क्रम में दी है, असेंडिंग ऑर्डर में दी है, वो कंडीशन पूरी करती है। इस कारण से वैसे के वैसे ही एम सीरीज हमने वर्टिकल लाइन में, खड़े लाइन में लिख लिया, और इसको गिन कर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम का अंक लिखना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आया 6। अब इसके बाद यहाँ पर लिखना है हमें कैलकुलेशन ऑफ थर्ड क्वार्टाइल। कैलकुलेशन ऑफ थर्ड क्वार्टाइल Q3। तो थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 इन ब्रैकेट n + 1/4 एटम। अब इसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 और n है, n की वैल्यू यहाँ पर है 6 + 1/4 एटम। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3, पहले ब्रैकेट को हल कर लेंगे। 6 + 1 7/4 एटम। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 7/4 की वैल्यू आती है 1.75 एटम। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ, अभी क्या करना है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 है, ये 3 से इस ब्रैकेट के हर संख्या को गुना करना है। तो उसका उत्तर आता है 5.25 एटम। अब देखिए, जैसा इसके पहले हमने जब थर्ड क्वार्टाइल पढ़ा था, तो अगर यहाँ पर पूर्णांक संख्या आती है तो सीधा सीधा हम ये लिखा है 5th, तो फिफ्थ वाली संख्या हमारा उत्तर होता। परंतु 5th के साथ 0.25 आया है, माने उदाहरण है। तो ऐसी दशा में यहाँ पर अल्टरनेटिव फार्मूला का हमें उपयोग करना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू यूज़ अल्टरनेटिव फार्मूला व्हेन वी विल गेट द आंसर इन डेसिमल। ओके, ये पूर्णांक संख्या नहीं, एक ही संख्या नहीं है, तो ये पॉइंट में आई है। इस कारण से यहाँ पर सूत्र का अल्टरनेट हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो वो फार्मूला है Q3 इक्वल टू, तो फार्मूला का नियम समझ लिया तो फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें समझ लेना है कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो ये जो दिया है हमें 5.25, वही नए फार्मूले में हमें वैसा का वैसा लिख लेना है। तो वो लिख लेंगे हम साइज ऑफ, अब ये पूर्णांक संख्या 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5th एटम, और बचा क्या है, ये जो 0.25 है तो उसको हम प्लस करेंगे 0.25, या तो 1/4 भी हम यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाजू में हमें ब्रैकेट करना है। अब ये देखना है कि जो पॉइंट में जो संख्या आई है उसके आगे का जो है ये पूर्णांक संख्या 5, इसके बाद के संख्या में से, इसके बाद की संख्या में से ये जो 5 है
ये हमें माइनस करना है और यहाँ पर लिखना है ब्रैकेट में। तो उसका लिखेंगे हम साइज ऑफ 6th एटम माइनस साइज ऑफ 5th एटम। ये बात समझना बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या होती है, मान लो यहाँ पर अगर 4 होती, 4 संख्या होती तो हम क्या करते थे कि 4 इस संख्या को उसके बाद के आने वाली संख्या से माइनस करते, यानी यहाँ पर फार्मूला हमारा बनता था साइज ऑफ 5th एटम माइनस साइज ऑफ 4th एटम। यानी एक बात समझ लेना कि जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्णांक संख्या बाद वाले संख्या से माइनस करके बताना है हमें ब्रैकेट में। इस कारण से यहाँ पर 5 है, इस कारण से हमने यहाँ लिखा है साइज ऑफ 6 एटम, यानी 5 के बाद की संख्या लिखी है और उसमें से ये जो 5 है 5th एटम वो हमने माइनस करके बताया है। तो इस तरह से फार्मूला बनाना है। कैसा बनाना है फिर से एक बार बताता हूँ कि जो संख्या हमें मिली है वही संख्या हमें यहाँ पर लिख लेना है। साइज ऑफ 5.25 है तो साइज ऑफ 5th एटम प्लस 0.25। इन ब्रैकेट में नियम क्या है कि जो पूर्णांक संख्या है उसके बाद की संख्या में से ये संख्या माइनस करनी है। तो यहाँ 5 है तो हमने लिख दिया साइज ऑफ 6 एटम, उसमें से 5वीं एटम माइनस करना है। अब यहाँ पर हम उसमें वैल्यू ऐड करेंगे साइज ऑफ 5th एटम। अब ये साइज ऑफ 5th एटम यानी इसके पहले भी हमने बताया है कि 5th एटम साइज ऑफ माने M सीरीज में से जो संख्या 5वीं है वो हमें लेना है। साइज ऑफ माने M संख्या में से 5th एटम 5वीं संख्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सी संख्या है 1 2 3 4 5। तो 5वीं संख्या आती है 140 प्लस ये जो 0.25 है ऐसा का ऐसा लिखेंगे हम। ब्रैकेट में लिखा है साइज ऑफ 6 एटम। साइज ऑफ 6 एटम फिर से हमें गिनना है 1 2 3 4 5 6 145 माइनस 5th एटम 1 2 3 4 5 140। अब क्या करना है कि 140 को वैसे ही रखना है, पहले इस ब्रैकेट को और फिर इसका इस भाग का हमें पहले मूल्यांकन करना है, उसके बाद 140 में वो संख्या हमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर लिख देंगे 0.25। 145 में से 140 सब्सट्रैक्ट करने के बाद माइनस करने के बाद बचते हैं 5। Q3 इक्वल टू 140। अभी यहाँ पर 0.25 इंटू 5 करना है तो वो आते हैं 1.25 1.25। Q3 इक्वल टू अब 140 में ये 1.25 ये प्लस करना है तो वो होते हैं 41.25। तो इस प्रकार से हमने Q3 की वैल्यू यहाँ पर गणना की है। आशा करता हूँ कि ये जो नया पॉइंट है, पॉइंट में आने के बाद कैसा 3rd क्वार्टर को कैलकुलेट करते हैं ये आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो 2nd सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज, और उसके द्वारा भी हम मीडियन 1st क्वार्टाइल और 3rd क्वार्टाइल कैसे गणन करते हैं वो हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।